नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पर बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सक्सेसफुली रिजॉल्व्ड इट्स लार्ज एनपीए ऑफ 784 करोड़। तो यहाँ पर देखिए, ये एनपीए क्या है? तो एनपीए का मतलब सिंपली यहाँ पर होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वो एसेट्स कंपनी के पास जो कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, कंपनी का पैसा ब्लॉक हो चुका है, कंपनी का पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो उसे हम एनपीए में डाल देंगे। और वो भी स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में एनपीए आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, फिर चाहे वो ग्रोस एनपीए हो चाहे नेट एनपीए हो। तो यहाँ पर एनपीए का मतलब सिंपली यही है कि यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कंपनी के काम नहीं कर रहे थे और पंजाब हाउसिंग फाइनेंस ने उसे रिजॉल्व कर लिया, यानी कि उस चीज़ से उन्होंने कंक्लूड करके पैसा निकाल लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, स्पेशली पीएनबी हाउसिंग में, कि जो म्यूचुअल फंड है पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाइंग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जाएंगे। तो सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आगे बताया गया है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड थ्रू इट्स फोकस्ड एंड मल्टी प्रोपेगेंडा सोल्यूशन स्ट्रेटजी हैज सक्सेसफुली रिजॉल्व एंड फुली रिकवर्ड इट्स लार्ज कॉर्पोरेट नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट ऑफ 784 करोड़ 1.3 of its loan asset on 30th June 2023. That account has been resolved on 19 August 2023 through an ARC sale under Swiss challenge method as per the Reserve Bank of India. अब देखिए, कुछ टाइम से ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी दे दी है बैंकिंग सेक्टर को, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाकर नोटिस देना पड़ेगा अपने एनपीएस को रिकवर करने के लिए। आप डायरेक्ट भी नोटिस भेज सकते हैं। तो ऐसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसे सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से इन बैंक्स का पैसा फंसा रहता था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वो निकल के आ रहा है। सभी इनकी जो ऑर्डर बुक है वो भी इंप्रूव हो रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं और लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके फंडामेंटल चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम यहाँ पर बात करें सिंपली एफआईज की, तो एफआईज पिछले कुछ टाइम से लगातार अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2022 में 23.60 के अराउंड इनकी होल्डिंग थी, जो कि अब बढ़ के 24.77% हो गई है। तो यहाँ पर एफआईज ने अच्छा खासा पैसा लगाया है। डीआई की होल्डिंग बीच में 2% के अराउंड थी। इनफैक्ट अगर दिसंबर 2022 की बात ही करें तो वो 3 से नीचे थी, और अभी अगर हम देखें तो वो सीधा 7.60% हो गई है। तो यहाँ पर डीआई भी पैसा लगा रहा है, म्यूचुअल फंड भी पैसा लगा रहे हैं, हर बड़ी कंपनी यहाँ पर पैसा लगा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पैसा रिकवर करने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे डेफिनेटली कंपनी भी अच्छा काम कर रही है। कंपनी के पास 94 ब्रांचेज हैं, वो भी 64 सिटीज़ में। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है। फिर भी इस शेयर को लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है तो आप कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।